Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our new chapter, that is the invention of Vita Wong. तो बच्चों यहाँ पे वीटा वॉन्ग क्या आएगा, इन्वेंशन, किस चीज का इन्वेंशन करा? तो यहाँ पे हम कर रहे हैं विली वोंका की बात कर रहे हैं, जिन्होंने एक इन्वेंशन करा था, किसका? विटा वॉन्ग। क्या आप लोग जो है जल्दी ओल्डर होना चाहते हैं या यंगर होना चाहते हैं? कई बार होता है ना कि घर में हम लोग जो है बड़े लोग बात करते हैं तो हम बीच में बोलते हैं, तो कहते हैं ना कि आप बीच में मत बोलो, अभी आप छोटे हो। तो आप कभी आपको लगता है कि हम क्यों नहीं बड़े हो गए, तुरंत जो है क्विकली हम जो है इतने बड़े हो जाएं कि हम भी जो है उनके साथ जो है पार्ट बन सकते हैं उनकी कन्वर्सेशन का। तो यहाँ पे जो विली वोंग है, उन्होंने एक ऐसी मेडिसिन बनाई है वीटा वोंग, जिसको खाने से क्या होते हैं लोग ओल्डर या यंगर, तो यंगर हो जाते हैं। तो बट वो वीटा वोंग जो है इतनी स्ट्रांग है कि उसको खा के लोग क्या हो रहे थे, ओल्डर, और इतने ओल्डर हो रहे थे कि उनकी एज कहाँ चली जा रही थी, माइनस में, अप टू माइनस। और माइनस हो कि जब उन्हें जो है दोबारा बर्थ लेना पड़ेगा तो कितने साल, उतने साल उन्हें वेट करना पड़ेगा, उतने साल उनको लगेंगे। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि अब मेरे व्हाट ही ट्राई टू डू, कि नया मेरे को इन्वेंशन करना पड़ेगा, कि ऐसी मेडिसिन देखनी पड़ेगी, ऐसी एज मेरे को क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे कि वो वापस से जो है अपनी एज पे आ सके। तो इसी को देखते हैं बच्चों, जैसे हम लैब में कोई केमिकल होता है, हम मिलाते हैं और कुछ से कुछ बना देते हैं, कोई अलग सॉल्यूशन बना देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे विली वोंग ने भी ऐसे ही करा और ऐसा मेडिसिन बनाया जिसको खाने से लोग क्या हो रहे थे, यंगर, बट इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि लोग डिसअपियर भी हो रहे थे, उसमें वैनिश भी हो जा रहे थे। और कई लोग तो इतने ओल्डर हो गए थे कि उनको जो है दोबारा रिबर्थ करने के लिए जो है उतने ही इयर्स तक वेट करना पड़े। जैसे सपोज यहाँ पे 87 का लिया है कि 87 से वो दवाई खा के क्या हो रहे थे, अगेन जो है माइनस में जा रहे थे और उतना वेट करके वो दोबारा बर्थ लेते। तो इसी को अभी हम पढ़ते हैं तो काफी आपको अच्छा लगेगा इन्वेंशन। और कई बार आपने देखा कि आपके आसपास कौन सी चीज सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है, सबसे पुरानी चीज कौन सी है, या आपने कभी अपने घर में देखा है कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा पुरानी है आपके घर में, या आसपास कौन सी चीज आपके जो है सबसे ओल्डेस्ट है? तो आप लोग घर में जाके देखें, आपके आस पड़ोस में देखें कि कौन सी चीज जो है ओल्डेस्ट है, या कौन सा पेड़ जो है, ट्री सबसे ओल्डेस्ट है। इसको आप जो है एक लिस्ट बना सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है आपके आसपास या आपके घर में ओल्डेस्ट है, या आपके टाउन में है, या आपकी सिटी में है। क्लियर? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं, द इन्वेंशन ऑफ द वीटा वॉन्ग। This is the introduction of this chapter. An inventor whose name was Willy Wonka. क्या नाम था उसका? विली वोंका। इसने ये इन्वेंट करा था, इन्वेंटेड वोंका वाइट। अब क्या उसने जो इन्वेंशन करा था, किसका? वोंका वाइट का। विच मेड पीपल यंगर, जिससे क्या हो रहा था, लोग कैसे हो रहे थे, बिकम यंगर। However, it turned out to be a failure. परंतु उसने मेडिसिन किस लिए बनाई थी, कि लोगों को यंगर बनाने का। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा था उससे, however it turned out to be a failure because it made a failure। क्यों हुआ था? क्योंकि ये क्या कर रहा था, उम्पा लुम्बा who was volunteering for the testing of the product so young। अब जिन्होंने ये टेस्टिंग करी थी उन्होंने क्या करा, अपनी इच्छा से, वॉलंटियरिंग मीन्स अपनी इच्छा से, फॉर द टेस्टिंग ऑफ वोंका वाइट प्रोडक्ट सो यंग दैट हिज एज वेंट इनटू माइनस। अब इतने यंग थे और जब इन्होंने ये दवाई खाई तो क्या हो गया, इसका फेलियर क्यों हुए थे, क्योंकि वो कहाँ चले गए, माइनस में चले गए। मीनिंग दैट ही हैड टू वेट टू बी रिबॉर्न। अब रिबॉर्न होने में उन्हें क्या लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि वो कहाँ चले गए, माइनस में चले गए। Hence it was concluded that the product was too strong। और इससे जो है उनका कंक्लूजन निकला कि जो प्रोजेक्ट है, इट वाज टू स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनकी एज कहाँ चली गई, माइनस में चली गई। विली वोंका हैड टू इन्वेंट समथिंग एल्स। अब उन्हें लगा कि अब उन्हें कुछ और इन्वेंट करना पड़ेगा,
after raking his brain, he came up with a new invention. और उसके बाद उन्होंने नया इन्वेंशन करा. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे कि जो उन्होंने वोंका वाइट इन्वेंट करा था, it was too strong. Mr. Wonka said, so once again I rolled up my sleeve. अब क्योंकि उनका जो वोंका वाइट जो उन्होंने इन्वेंट करा था, इट वॉज टू स्ट्रांग, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था. और किस तरह से हमने देखा जिन्होंने यूज करा था वो माइनस में चले गए थे. तो अब उन्होंने व्हाट ही डिसाइडेड, Mr. Wong said, so once again I rolled up my sleeves and set to work. कि अब मुझे जो है अपनी स्लीव्स को फोल्ड करके फिर से काम करने में काम शुरू करना चाहिए. क्यों? क्योंकि उनका जो वोंका वाइट था वो क्या हो गया था, थोड़ा सा फेलियर. Once again I squeeze my brain. अब उन्होंने कहा एक बार और मैं जो है अपने ब्रेन को स्क्वीज करता हूँ, मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, निचोड़ता हूँ, सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, जिससे मैं न्यू इन्वेंशन कर सकूँ, न्यू रेसिपी. आई हैड टू क्रिएट एज. अब उन्होंने कहा मुझे क्या करना है अभी, नई एज को क्रिएट करना है. टू मेक पीपल ओल्डर ओल्डेस्ट, क्योंकि अभी उसने मेडिसिन क्या बनाई थी, यंग होने की. अब वो कह रहे ऐसी दवाई बनानी है कि जिससे लोग क्या हो, ओल्डर ओल्डेस्ट, मतलब एज उनकी बढ़ानी है. हा हा हा, आई क्राइड. फॉर नाउ द आइडियाज वर बिगिनिंग टू कम. अब उन्होंने कहा अब जैसे मैंने ये सोचा तो मेरे को क्या हुए, आइडियाज जो है मेरे माइंड में आने लगे. तो हियर आर द मीनिंग्स. सेट टू वर्क मीन्स बिगिन टू वर्क. नेक्स्ट इज रेसिपी मीन्स इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग समथिंग. तो उन्होंने कहा कि अब भाई मैं व्हाट ही डिसाइडेड, तो अब उन्होंने कहा कि भाई मुझे वंस अगेन आई स्क्वीज माय ब्रेन सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी. आई हैड टू क्रिएट एज टू मेक पीपल ओल्डर ओल्डेस्ट. हा हा, ही क्राइड. फॉर नाउ द आइडियाज वर बिगिनिंग टू कम. अब उनके दिमाग में जो है आइडियाज आने लगे कि किस तरह से लोगों को यंग, पहले उन्होंने मेडिसिन बनाई यंग होने की, बट इट वाज टू स्ट्रांग कि लोग बहुत ज्यादा माइनस में जाने लगे. अब उन्होंने डिसाइडेड कि अब ऐसी मेडिसिन बनाता हूं जिससे लोग क्या हुए, ओल्डर ओल्डेस्ट. अब फाइनली क्या हुआ कि उनके माइंड में क्या हुए कि विचार जो आइडियाज क्या थे, स्टार्ट वर बिगिनिंग टू कम. व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड. अब जो विचार आ रहे थे उनके माइंड में, तो उनके दिमाग में क्या आया कि वर्ल्ड में, पूरे संसार में सबसे ओल्डेस्ट थिंग कौन सी है. व्हाट इज द ओल्डेस्ट थिंग, लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड. व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स. कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा जो है लंबी जो है जिंदा रह सकती है. व्हाट लिव्स. अ ट्री, चार्ली सेड. और चार्ली ने बोला एक पेड़. राइट यू आर चार्ली. अब उन्होंने कहा आप सही कह रहे हैं, यू आर राइट चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ ट्री. आप पेड़ की बात करें, पेड़ तो बहुत है, बहुत सारी स्पीसीज हैं, इसकी काइंड्स हैं, बहुत सारे पेड़ हैं. आप किस पेड़ की बात कर रहे हैं, बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री. नॉट द डगलस फर, नॉट द ओक, नॉट द cedar, देवदार. No, my boy, it is tree called the Bristol cone. उन्होंने कहा ना ये पेड़ है, ना डगलस फर है, ना ओक है, ना सिडार है. No, my boy, it is called Bristol cone fir. शंकु फल एक पाइन है, उसके नाम लिया हुआ Bristol cone pine. जो कहाँ होते हैं, that grows upon the slopes of Wheeler Peak. अब उन्होंने कहा ये कहाँ पे आपको मिलते हैं, कौन सी पीक का नाम लिया उन्होंने, व्हीलर पीक की स्लोप में, ढलान में ये वाले पेड़ मिलते हैं. कौन से, ब्रिस्टल कोन पाइन. ये सबसे पुराने हैं, स्लोप्स ऑफ द व्हीलर पीक. और ये कहाँ पाए जाते हैं, नेवाडा, यूएसए. यू कैन फाइंड. कौन से पीक है, आगे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे. व्हीलर पीक में कौन से पेड़ पाए जाते हैं, ब्रिस्टल कोन पाइन. कहाँ पे है, नेवाडा में, यूएसए. You can find Bristol cone pines on the dendrochronologist. अब ये किसको बोलते हैं, dendrochronologist.
जो डेटिंग करते हैं, वो वाले जो पेड़ों की डेटिंग करते हैं, उनकी एज कब बताते हैं, उनको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। क्लियर? तो यहाँ पे फर का मतलब क्या है, ए ट्री विद निडल लाइक। आप में से कई लोग बच्चों ने फर के पेड़ देखे होंगे जिनको क्या बोलते हैं, अ ट्री विद निडल लाइक लीव्स, जिनकी कैसी होती है, नुकीली निडल शेप की जो है लीव्स होती है, पत्तियां, एंड कोन्स। ओक होते हैं फैमिली ऑफ लार्ज ट्रीज विद हार्ड वुड। The chinar in Kashmir is a kind of oak tree. Cedar किसको बोलते हैं, an evergreen tree with hard red sweet smelling wood used for making boxes, pencil. आप लोगों ने देखा होगा देवदार के। Pine, an evergreen tree with needle shaped leaves and cones. क्लियर? तो ये हमने पढ़ा है कि कौन कौन से पेड़ हैं, उनके बारे में पढ़ा है, और कौन से पाए जाते हैं, ब्रसेल कोन इन यूएसए। क्लियर? अब उन्होंने कहा कि कैसे पता चलेगा, तो उन्होंने कहा कि भाई नो 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 माय बॉय, इट इज अ ट्री कॉल्ड द ब्रसेल कोन पाइन दैट ग्रोज अंडर द स्लोप्स ऑफ, जो कहाँ पाए जाते हैं, व्हीलर पीक की स्लोप्स में, ढाल में पाए जाते हैं, और अभी भी आपको जो है वहां पे वो सबसे पुराने, और वहां पे यू कैन सी। अब कितने पुराने हैं ये, लेट्स रीड इट। You can find Brussels cones on wheeler, ये हमने पढ़ लिया बच्चों, डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। अब आपको कौन बताएगा उसकी एज, तो यहाँ पे पढ़ते हैं, You can find a Brussels cone pines on Wheeler Peak today। आज भी वो कह रहे हैं कहाँ पे दिखाई देंगे आपको, स्लोप ऑफ द व्हीलर पीक that are over 4000 years old। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने पुराने ब्रसेल कोन्स पाए जाते हैं, 4000 years old। और कहाँ पाए जाते हैं, आज भी आप जो है इनको देख सकते हैं, कहाँ पे, व्हीलर पीक की स्लोप्स में। दिस इज फैक्ट, वो कह रहे हैं ये एक फैक्ट है, तथ्य है। चार्ली आस्क्स, अब उन्होंने कहा, चार्ली ने उन्हें बताया दिस इज फैक्ट। चार्ली आस्क्ड एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक, तुम किसी भी जो है पेड़ का जो डेटिंग करते हैं उनसे, वैज्ञानिक से जो है आप पूछ सकते हैं। एंड लुक दैट वर्ड, अब उसने कहा ये वर्ड जो है आप कहाँ देखें, डिक्शनरी, वर्ड अप इन द डिक्शनरी। व्हेन यू गेट होम विल यू प्लीज, कि ये घर जब जाएंगे आप, व्हेन यू गेट होम प्लीज फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। क्लियर? So that started me off. I jumped into the great glass elevator. अब वो कह रहे मैं एकदम से कहाँ जंप करा, ग्लास एलिवेटर था उसमें जंप करा, and rushed all over the world collecting special, और मैं किस लिए, मेरे को एक इंस्पिरेशन मिला to collect the oldest living things in the world। ये मैंने कहाँ जंप करा, तो वो बता रहे हैं कि I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special items for the oldest living things। और मैंने जो है स्टार्ट कर लिया कि वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट थिंग्स को कलेक्ट करना, मेरे को एक इंस्पिरेशन मिल गया। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि किस तरह से उन्होंने जो विली वोंका ने किस तरह से एक मेडिसिन बनाई थी, किस लिए बनाई थी, टू मेक द पीपल यंगर, बट इट वॉज टू स्ट्रॉन्ग, कि सबकी जिसने उसको यूज करा वो कहाँ चले गए, माइनस एज में चले गए, और इनको रिबॉर्न होने में उतना ही टाइम जो है लगेगा। क्लियर? क्योंकि वो माइनस में चले गए। बट अब उन्होंने क्या करा, ही स्टार्ट टू वर्क, किसमें करा, कि न्यू रेसिपी निकालेंगे, सो दैट टू मेक द पीपल ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट। फाइनली उन्होंने कहा माइंड में जो है, दिमाग में क्या हुए थे, आइडियाज वर बिगनिंग टू कम। अब उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, कि सबसे पुरानी चीज कौन सी है वर्ल्ड में, क्योंकि वो रेसिपी बनाना चाह रहे थे कि वर्ल्ड में सबसे पुरानी चीज कौन सी है। क्लियर? तो उन्होंने जो है माइंड में एक क्वेश्चन आया, तो उन्होंने पूछा व्हाट इज द, तो चार्ली ने क्या रिप्लाई करा, ट्री। अब उन्होंने डिफरेंट ट्रीज के नाम बोले, उन्होंने कहा नो, ब्रिस्टल कोन पाइन जो है सबसे पुराने हैं, अप्रॉक्स उन्होंने बताया ओवर 4000 years old। और ये तुम्हें कहाँ मिलेंगे, व्हीलर पीक, स्लोप ऑफ द व्हीलर पीक टुडे, इवन टुडे यू कैन सी these trees in Nevada, USA।
और इससे उनको इंस्पिरेशन मिली और उन्होंने कहा कि भाई ये कौन बता सकता है एज कितनी अप्रॉक्स। डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट जो डेटिंग करते हैं पेड़ की जो है, क्योंकि पेड़ों की एज कैसे पता चलती है बच्चों, रिंग से पता चलती है उनकी। अगर उनके ट्रंक को काटेंगे तो जितनी रिंग होगी अप्रॉक्स उसको डिवाइड करके वो कैलकुलेट करते हैं उनकी एज को। क्लियर। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने सैंपल्स बताए हैं कि क्या क्या चीजें जो हैं जो ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड थी, थिंग्स, लिविंग थिंग्स विच आर ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, उन्होंने कलेक्ट करे उनके सैंपल्स। अब कौन कौन से करें, लेट्स सी। ए पिंच ऑफ सैप from a 4,000-year-old Bristol cone pine. अब उन्होंने क्या करा कि उसका रस, अब पता है कोई भी पाइन होता है तो उसमें से कुछ जो है लिक्विड फॉर्म में निकलता है, तो उन्होंने ए पिंच ऑफ सैप फ्रॉम ए 4,000 पुराना एक पेड़ लिया ब्रिस्टल कोन का, जो कहाँ पाया जाता है बच्चों, व्हीलर पीक, स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन यूएसए। तो उन्होंने उसका जो है रस लिया, उसको कलेक्ट किया। सेकेंड थिंग व्हाट ही कलेक्टेड, the toenail clippings from a 168-year-old Russian farmer called Petrovich Gregorovich. Petrovich Gregorovich. दूसरा उन्होंने क्या सैंपल लिया, सबसे ओल्डेस्ट पेड़ का लिया उन्होंने, 4,000 ईयर ओल्ड था, ब्रिस्टल कोन था, उसमें से उन्होंने क्या लिया, a print of sap. Second, what he collected, the nail, पंजे का क्या लिया, एक नाखून का टुकड़ा लिया, फ्रॉम ए, किससे लिया वो, 168 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे एज फैक्टर कर रहा है, आप एज को देखिए कि कितनी, हाउ मच एज इज रिटन है। 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर था, उसके जो है टो से उन्होंने क्या लिया, एक नेल क्लिपिंग, एक नाखून का टुकड़ा, a piece, toenail clipping, 4,000 year old, this is your 168 year old, और नाम क्या था उसका, पेट्रोविच ग्रेगोरोविच। एक फार्मर थे, who was, कितने साल के थे वो, who was 168 year old, और उनके जो है टो का उन्होंने क्या लिया, नेल। थर्ड थिंग क्या कलेक्ट की थी उन्होंने, व्हाट ही कलेक्टेड, एन एग laid by a 200-year-old tortoise belong to the king of town. अब उन्होंने क्या करा, एक अंडा, जो सबसे उम्र ज्यादा किसकी होती है, टॉर्टोइज की। इट वाज कितना ओल्ड था, 200 years old, 200 साल का एक टॉर्टोइज था, उसका एक अंडा, एन एग लेड बाय, जो किसने दिया था, 200 year old tortoise belonging to the king, जो किस राजा का था, टोंग के जो है राजा का था टॉर्टोइस। तो यहाँ पे एज देखिए आप, 200 years old, और किसकी बात कर रहे हैं हम, एक टॉर्टोइस की, टॉर्टोइस के किसकी बात करें हम, एग की, अंडे की बात करें। तो पहले हमने किसकी बात करी थी, पेड़ की बात करी थी जो 4,000 ईयर, क्योंकि अभी उनको कैसी मेडिसिन बनानी है, विली वोंका को एक ऐसी मेडिसिन बनानी है which make the people older oldest। तो वो अभी क्या कर रहे हैं, क्या कलेक्ट करे, ऐसी चीजें कलेक्ट कर रहे हैं जो कि सबसे पुरानी है, ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज the whiskers, sorry, the tail means pooch of a 51-year-old horse in Arabia. नेक्स्ट उसने क्या कलेक्ट करा, विस्कर्स। विस्कर्स क्या होते हैं, कोई भी जानवर होते हैं तो उनकी विस्कर्स होती हैं, उनको उन्होंने कलेक्ट करा, ये होती है विस्कर्स। जैसे यहाँ पे ये बिल्ली है, तो ये क्या है, इसकी विस्कर्स, मूछें, जो जिससे ये क्या होता है, एंटीना का काम करती है, कोई भी जो है आवाज इसके थ्रू जो है ये सुनते हैं या महसूस करते, फील करते हैं, तो विस्कर्स। तो उनको जो है 15 ईयर ओल्ड जो क्या था, एक हॉर्स था, अरेबियन हॉर्स, उसकी उन्होंने क्या करी, विस्कर्स ली। द टेल, उसकी
टेल पढ़ लेते हैं पहले। यहाँ पे ये विस्कस मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। पहले देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट इज योर द टेल ऑफ 51 ईयर हॉर्स इन अरेबिया। तो वहां पे उन्होंने पूंछ ली उसकी, क्या ली? टेल। 15 ईयर्स ओल्ड। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इसको मार्क करते हैं, कितने ईयर्स का था? 51 ईयर्स ओल्ड। 51 ईयर्स ओल्ड हॉर्स था, कहाँ? अरेबिया में। उसकी क्या ली उन्होंने? टेल। जितनी पुरानी चीजें थी, ओल्डेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड, लिविंग थिंग, राइट। तो उन्होंने घोड़े की पूंछ जो 51 ईयर्स ओल्ड था उसको उन्होंने लिया। नेक्स्ट लिया विस्कर्स। जैसे अभी मैंने बताया आपको, विस्कर्स मीन्स जो अभी कैट ही मैंने बताया है, क्रम्पेट्स। तो यहाँ पे द विस्कर्स ऑफ ए 36 ईयर्स ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स। तो एक कैट थी, बिल्ली, जो कितने साल की थी बच्चों? सर 36 ईयर्स ओल्ड। उसकी उन्होंने क्या कलेक्ट करी? विस्कर्स। नेक्स्ट उन्होंने क्या कलेक्ट करा? जिसको क्या बोल रहे थे? क्रम्पेट्स। एन ओल्ड फ्ली। अब फ्ली क्या है? जो जानवरों की बॉडी में हो जाते हैं, पिस्सू, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? पिस्सू। एन ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर्स। और वो 36 ईयर्स की थी और उसकी बॉडी में ही कितने साल का था? 36 ईयर्स ओल्ड। एक फ्ली था, पिस्सू, उसको भी उन्होंने कलेक्ट करा। एन ओल्ड फ्ली। तो फ्ली की एज कितनी थी बच्चों? 36 ईयर्स ओल्ड। कैट की उम्र कितनी थी? 36 ईयर्स ओल्ड। हॉर्स की कितनी थी? 51 ईयर्स ओल्ड। टॉर्टोइस की कितनी थी? 200। और जिसका उन्होंने नेल लिया था, फॉर्मर, रशियन फॉर्मर था, ही वॉज 160 ईयर्स ओल्ड। और एक पेड़ का उन्होंने सैंपल लिया था, जिसका जो है उन्होंने रस लिया था, दैट इज 4000 ईयर्स ओल्ड। तो सारी ओल्डेस्ट थिंग्स जो है वर्ल्ड की, उन्होंने उनमें से कुछ कुछ पार्ट जो है कलेक्ट किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या, व्हाट ही कलेक्टेड? द टेल ऑफ ए 207 ईयर ओल्ड जायंट रैट फ्रॉम तिब्बत। अब उन्होंने तिब्बत से एक चूहा लिया। 207 ईयर्स, आप इमेजिन कर सकते हैं? 207 ईयर ओल्ड जायंट, बड़ा सा एक रैट, उसकी पूंछ, द टेल ऑफ ए, उसकी भी क्या ली उन्होंने? टेल। एक किसकी टेल ली थी उन्होंने? हॉर्स की, जो कितने साल का था? 51 ईयर ओल्ड। नेक्स्ट उसने लिया 207 ईयर ओल्ड जायंट रैट फ्रॉम तिब्बत, और उसकी क्या ली उन्होंने? टेल। नेक्स्ट उसने क्या कलेक्ट किया? द ब्लैक टीथ ऑफ ए 97 ईयर ओल्ड ग्रिमक्लेनिन living in a cave on Mount Popocatépetl। तो उन्होंने एक दांत लिया, ब्लैक टीथ ऑफ ए 97 ईयर ओल्ड ग्रिमक्लेनिन लिविंग, जो एक गुफा में रहता था, लिविंग इन अ केव। नेक्स्ट उसने लिया द नकल बोन्स, खुरों की जो है, पोरों के नकल बोन्स ऑफ ए 700 ईयर्स ओल्ड कैटलू। कैटलू किसको बोलते हैं बच्चा? उदबिलाव, फ्रॉम पेरू। उसकी क्या ली उन्होंने? नकल बोन्स ऑफ ए 700 ईयर्स ओल्ड, 700 साल पुराना। कैटलू फॉर फ्रॉम पेरू। तो ये कितने साल का था? 97 ईयर ओल्ड, जिसका ब्लैक टीथ, नकल बोन्स, 700 ईयर ओल्ड कैटलू। तो उसने अपनी पूरी लिस्ट बनाई और जितनी पुरानी चीजें थी वर्ल्ड में, सबको उन्होंने कलेक्ट करा। क्या क्या कलेक्ट करी? अभी हमने पढ़ा 4000 साल का क्या था? पेड़ था, उसकी उन्होंने क्या लिया? पिंच ऑफ सैप। टो नेल लिया, किसका लिया? 160 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर। नेक्स्ट उसने क्या कलेक्ट किया? एन एग लेड बाय अ 200 ईयर ओल्ड टॉर्टोइस। एक जो है टॉर्टोइस था, कितने साल का? 200 ईयर्स ओल्ड। फिर उसने टेल ली 15 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया। नेक्स्ट उसने कलेक्ट किया विस्कस, एक कैट की, जो कितने साल की थी बच्चों? 36 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट उसने एक फ्ली देखा जो उस कैट के जो है बॉडी में रहते थे, लिव्ड इन क्रम्पेट्स
फॉर 36 ईयर्स। एक पिस्सू लिया उन्होंने, उसकी भी उम्र कितनी थी, 36 ईयर्स ओल्ड। ब्लैक टीथ लिया 97 ईयर ओल्ड, ग्रिम लिविंग इन अ, कहाँ रहता था, माउंट इन अ केव, एक गुफा में रहता था ऑन माउंट पोपो कैटरपिल। नेक्स्ट उसने लिया नकल बोन्स ऑफ 700 साल पुराना एक उदबिलाव कैटलू फ्रॉम पेरू। तो देखो कितनी पुरानी पुरानी है जो है, हमने कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई डोंट नो, बट अब जो है आपने देखा यहाँ पे कौन कौन सी ओल्डेस्ट थिंग्स जो है उन्होंने लिविंग थिंग्स जो है कलेक्ट करी, और यहाँ पे उनकी लिस्ट है। तो ये बच्चों फर्स्ट पार्ट था, और फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि विली वोंका ने किस तरह से एक मेडिसिन बनाई थी, और वो मेडिसिन किसके लिए बनाई थी, टू मेक द पीपल यंगर। क्या वो सक्सेस हुई थी? ऑब्वियस है नहीं सक्सेस हुए थे, फेलियर हो गया था उनका। और उसके बाद व्हाट ही डिसाइडेड टू मेक अ मेडिसिन टू मेक द पीपल oldest, and for that what he did, क्या करा उसने, उसने कलेक्ट करा, उसने अपने फ्रेंड से पूछा कि कौन सी चीज ऐसी है ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड लिविंग थिंग्स। तो उसने क्या बताया था चार्ली ने, ट्री। फिर उन्होंने देखा कि कौन सा ट्री है, फिर उसने बताया उनको ब्रिस्टलकोन ट्री इज द ओल्डेस्ट ट्री, और कहाँ पाया जाता है टुडे, इवन टुडे आज भी जो है आपको स्लोप्स ऑफ द, कौन सी हिल बताई थी, व्हीलर पीक में अभी भी आपको वो दिखाई देंगे। और अप्रॉक्स उनकी उम्र कितनी बताई, ओवर 4000 ईयर्स। और किस तरह से उस दिन से उन्होंने डिसाइड करा टू कलेक्ट द ओल्डेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड। और सबसे पहले उन्होंने क्या कलेक्ट करा था, जैसे अभी हमने यहाँ पे जो लिस्ट दी थी, हमने स्टडी करी कि किस तरह से 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टलकोन। तो ये आप लोग जो है यहाँ से लर्न कर सकते हैं, क्योंकि आई हैव रिपीटेड इट once or twice. Clear? Now this is the second part. All over the world, Charlie, Mr. Wonka went on. I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them. अब उन्होंने क्या करा, all over the world, Charlie, Mr. Wonka went on. अब उन्होंने उसको भी ट्रैक करा। I tracked down. ट्रैक का मतलब होता है बच्चों find, searching for it. तो पूरे वर्ल्ड में मिस्टर वोंका वेंट ऑन, आई ट्रैक डाउन वेरी ओल्ड एंड एंशिएंट एनिमल्स। अब उन्होंने क्या करा, पूरे वर्ल्ड में ढूंढना शुरू करा, अभी लिस्ट बनाई और उन्होंने ढूंढना शुरू करा कि जो सबसे पुरानी है ओल्डेस्ट एंशिएंट एनिमल्स, और उनके कुछ कुछ पार्ट्स जो है उन्होंने लेने शुरू करे। I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them. जितनी उन्हें पुरानी जो है लिविंग एनिमल्स, लिविंग थिंग्स मिली, उनसे कुछ कुछ पार्ट जो है उन्होंने लेना शुरू कर दी। A hair or an eyebrow, or sometimes it was no more than an ounce of or two of the jam scrapped from between its toes while it was sleeping. I tracked down the whistle pig, the bobbling. यहाँ पे उन्होंने लिस्ट बनाई है कि वो जब वर्ल्ड में निकले, ट्रैक किस लिए निकले थे, कि उन्हें एंशिएंट एनिमल्स चाहिए थे, पुराने जो ओल्डेस्ट थिंग्स जो है उन्होंने उनके पार्ट्स को कलेक्ट करना था। क्यों करना था बच्चों, क्योंकि उन्होंने क्या डिसाइड करा था, टू मेक ऐसी मेडिसिन बनानी थी, टू मेक द पीपल ओल्डर ओल्डेस्ट। क्लियर? इसके लिए उन्होंने क्या करा, ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंग वेंट ऑन, आई ट्रैक्ड डाउन वेरी ओल्ड एंड एंशिएंट एनिमल्स एंड टुक एन इम्पोर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग। और जो भी उन्हें ओल्डेस्ट थिंग्स मिलती थी उससे वो कुछ ना कुछ जो है इम्पोर्टेंट लिटिल बिट, जो उन्हें लगता था इम्पोर्टेंट है, बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम। और हियर कोई बाल हो सकता है, जैसे अभी हमने देखा था कि जो लिस्ट बनाई थी उन्होंने, क्या क्या था उसमें, टीथ था, नकल बोन्स थी, इवन और क्या था बच्चों, किसी की विस्कर थी, किसी की टेल थी, किसी के दांत थे, किसी की नेल थी,
नेल की जो है क्लिपिंग सी। तो हमने देखा कि कोई भी पार्ट जो है उन्होंने वहां से उसको कलेक्ट। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कोई भी एंशिएंट एनिमल्स हैं, इवन वो क्या करते थे, अ हेयर एंड आईब्रो, चाहे उसकी आईब्रो हो, और समटाइम्स इट वाज नो मोर एन ऑन्स और टू ऑफ द जैम स्क्रैप्ड फ्रॉम बिटवीन इट टोज व्हाइल इट वाज स्लीपिंग, कि जब वो सो रहे होते हैं तो उनके टोज के जो बीच में उसको भी वो कलेक्ट करते थे। आई ट्रैक डाउन द विसल पिग, ट्रैक डाउन का मीनिंग आपको क्लियर हो गया, फाउंड सर्चिंग फॉर इट, अभी भी जो है वो क्या कर रहे थे, सर्च कर रहे थे। क्या सर्च कर रहे थे, अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से वो जो है अपनी, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था बच्चों, कि किस तरह से विली वोंका ने क्या करी थी, एक इन्वेंट करी थी। क्योंकि आपको रिवाइज करें, आगे क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ कि विली वोंका नाम था उनका इन्वेंटर का। व्हाट इज द नेम ऑफ द इन्वेंटर, विली वोंका। क्या इन्वेंट करा था उसने, ही इन्वेंटेड वोंका वाइट, जिससे क्या हो रहे थे लोग, यंगर हो रहे थे। इट टर्न टू बी अ फेलियर, क्यों हो गया था फेलियर, क्योंकि इससे जो है लोग क्या हो रहे थे, यंग, और इतने यंग हो रहे थे कि माइनस में उनकी एज जा रही थी। तो उन्होंने व्हाट ही डिसाइडेड टू मेक अ मेडिसिन टू मेक द पीपल ओल्डर, क्लियर। और उसके लिए उन्होंने क्या करा था बच्चों, नेक्स्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने अपने फ्रेंड से पूछा था कि ओल्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, और जिस तरह से उन्होंने रिप्लाई करा था, क्या रिप्लाई करा था, ट्री। अब उन्होंने डिफरेंट ट्रीज के नाम बताए, तो उन्होंने कहा नहीं, सबसे पुराना ट्री कौन सा है, ब्रिस्टल पाइन, और ये आपको कहाँ मिलेगा, दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ विलर वीक इन नेवाडा, यूएसए। और आज भी अगर आप जाएंगे तो यू कैन फाइंड ब्रिस्टल कोन पाइन्स ऑन व्हीलर पीक टुडे। और कितने साल पुराने हैं, 4000 years old। कितने पुराने, 4000 साल पुराने पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, व्हीलर पीक। डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट का मतलब आपको समझ में आ गया बच्चों, कि जो वृक्ष की जो है पेड़ की डेटिंग करते हैं, एज निकालते हैं। अब पेड़ के अगर हम स्टेम को काटें, अगर आपने देखा होगा, अगर हम स्टेम को काटते हैं, ट्रंक को उसके, तो अंदर हमें क्या दिखती है, डिफरेंट रिंग्स दिखती है, और उससे हमें पता चलता है उसकी एज का। ऐसे करके अगर आपने देखा होगा, ट्रंक है उसके अंदर जो है इस तरीके से रिंग बनी रहती है। और जो ये वैज्ञानिक होते हैं, वृक्ष के जो ट्री की डेटिंग करते हैं, डेंड्रोक्रोनोलिसिस क्या बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, ये उसकी एज जो है कैलकुलेट करके इसके अकॉर्डिंग ये होते हैं, इनको कितने बाय से मल्टीप्लाई करके एज को कैलकुलेट करते हैं। तो ये रिंग्स के थ्रू ही हमें पता चलता है पेड़ की उम्र, एज ऑफ द ट्री। तो उन्होंने क्या क्या कहा उन्होंने, कि ये वर्ड को आप घर में जाके क्या करें, गेट होम, और क्या यूज करें, डिक्शनरी, और डिक्शनरी में इसका मीनिंग देंगे। और तब जो है वो इंस्पायर्ड हुए, और उन्होंने जो है किस तरह से ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स इन द वर्ल्ड, कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स। और यहाँ पे बच्चों ये लिस्ट है कि कौन कौन सी चीज करी, जैसे 200 ईयर ओल्ड, 200 साल पुराना क्या था, एक टॉर्टोइस था, उसका एक अंडा उन्होंने जो है कलेक्ट किया। टेल जो है 51 ईयर ओल्ड हॉर्स था अरेबिया में, उसका जो है उन्होंने टेल इकट्ठी करी। और विस्कस जो है कैट की जो विस्कस होती है, 36 ईयर ओल्ड थी कैट, उसकी जो है विस्कस उन्होंने रखी, ओल्डेस्ट लिस्ट बनाई। एंड ओल्ड फ्ली, एक पिस्सू जो उस कैट के अंदर, जो कैट कितनी ईयर की ओल्ड थी, कैट वाज 36 इयर्स ओल्ड, और उतने ही साल का क्या था, उसमें एक फ्ली मीन्स पिस्सू, जो जानवरों के बॉडी में होता है। फिर उन्होंने टेल फिर से जो है 207, एक तो 15 इयर्स ओल्ड हॉर्स की उन्होंने कलेक्ट करी थी फ्रॉम अरेबिया। एंड नेक्स्ट टेल किसकी रखी थी उन्होंने, 207 ईयर ओल्ड जायंट रैट, चूहे की। तो हम सोच नहीं सकते, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी उम्र हो सकती है एक चूहे की, राइट। और कहाँ से कलेक्ट करा था, ही कलेक्टेड इट फ्रॉम तिब्बत से उन्होंने कलेक्ट करा था 207, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड ट्रैक में निकले थे।
और ब्लैक टीथ उन्होंने कलेक्ट करा था ग्रिमक्लेन की लिविंग इन अ केव, एक गुफा में रहते थे माउंट पोपो कैटरपिल में, 97 ईयर ओल्ड। और नेक्स्ट उन्होंने कलेक्ट करा था नकल बोन ऑफ ए 7 ईयर ओल्ड कैटलू, कैटलू किसको बोलते हैं, ऊदबिलाव को, फ्रॉम पेरू। क्लियर? तो ये आप लोग याद करें और देखें कि क्या इतनी, और जैसे मैंने आपको बताया था कि आप भी जो है घर में अपने जो है देखें कि कौन सी कितनी पुरानी चीज है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि हमारे घर में सबसे पुरानी क्या चीज है, और आप उसकी लिस्ट बनाएं। और आपके या पड़ोस में जो है सबसे पुरानी चीज कौन सी है, या कोई पेड़ है कितने साल पुराना है, आप किसी से पूछ सकते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। या आपकी सिटी में सबसे पुरानी बिल्डिंग कौन सी है, उसको आप लिस्ट बना सकते हैं कि ओल्डेस्ट थिंग्स इन योर एरिया, इन योर सराउंडिंग्स। क्लियर? तो आप लोग उसकी लिस्ट बनाएं। तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड पार्ट हम कल पढ़ेंगे बच्चों, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। तो आप लोग इसको रिवाइज करें और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है प्लीज लिस्ट बनाएं कि कौन सी चीजें जो हैं ओल्डेस्ट हैं आपके घर में या आपके सराउंडिंग्स में या आपकी सिटी में, आप देख सकते हैं या किसी से पूछ सकते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ के आप उसको लिस्ट बनाएं, या अपने क्लासमेट से डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सी चीज जो है सबसे ओल्डेस्ट है, कौन सी बिल्डिंग है, कौन सा मॉन्यूमेंट्स है, कितने साल पुराना है, ये भी आप पूछ सकते हैं और उसकी लिस्ट बनाएं। नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम मिलेंगे मैं आपसे ये क्वेश्चंस पुट करूंगी कि आपने जो है लिस्ट बनाई है या नहीं बनाई है। तो प्लीज कोई भी चैप्टर या कुछ पढ़ते हैं तो उसको इमेजिन करें, उसको समझिए, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं चैप्टर तो आप जो है आगे अभी हम फर्दर क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग जो है फोकस करिए अपनी पढ़ाई में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।